कुंजपुर गांव में रहने वाली 17 साल शिवानी एक गरीब दर्जी थी जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ शिवानी, अरे भीतर है क्या? हाँ चाची आ जाओ। अरे परसों रोज मैंने तुम्हें जो ब्लाउज सिलने को दिया था वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है, ये लीजिए। शिवानी हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेवा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर सब शिवानी है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूं? मैंने ऐसा कब कहा? अगर चाची मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको पता है बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से एक दाम भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट, इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी? देख शिवानी, हाथ है, ये तेरे जैसे नत्थू गहरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। शिवानी मक्खर पने को जानती थी, इसलिए वह चुप हो गई। रेवा भी वहाँ से रुखसत हो गई। तभी उस गरीब दुखियारिन दर्जी की आंखें डबडबा जाती हैं और वह दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को निहारती हुई कहती है, माँ आप क्यों मुझे अनाथ छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार ना होता तो मैं आपके पास चली आती। शिवानी थी कि देर दोपहर उसका नन्हा भाई रुपेश बस्ता टांगे भीतर आता है। जीजी मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आंख देखकर रुपेश उसका चेहरा पढ़कर कहता है, जीजी आप रो रही थी ना? जीजी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे भाई, मुझे भरोसा है। अब चल खाना खा ले, जीजी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया शिवानी से सालों पहले ही छिन चुका था, जिस कारण सलोनी को बेहद कच्ची उम्र में अपने भाई के जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांवगन उस गरीब दर्जी बहन की दुखती रग से वाकिफ थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर सलोनी की आर्थिक स्थिति संवरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। एक रात वह सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ाकर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है। रुपेश अब बड़ी क्लास में प्रवेश पा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद विशेष कमाई नहीं। ऐसा सोचते सोचते ही शिवानी सिलाई मशीन पर सर रखकर सो जाती है। तभी उसे अपनी माँ ममता का स्वप्न दर्शन मिलता है। शिवानी, माँ आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते उकता गई है। हालत ने मुझे दर्जी बना दिया, फिर भी दुख की बदरा छटने की बजाय और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के भीतर तुझे एक छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तहखाने में पहुंच जाएगी। वहाँ एक बक्सा है जिसके अंदर 3 जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी मिलेंगी। उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वह अपने अंदर से लहंगा, चूड़ी और सैंडल देंगी। इसी के साथ वह दर्जी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी कि पौ फटने के पहले किरण के साथ देखा सपना सच होता है। इतना शिवानी से उसी तहखाने में पहुंचती है जहाँ उसे संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा चोली, लाल रंग का सुंदर सा सैंडल और लाल रंग की चूड़ी का बंडल मिलता है। माँ के कथन अनुसार यह 3 लहंगा, चूड़ी और सैंडल मिल तो गई, मगर ये जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए इसे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी, अगर तुम जादुई हो तो अपना पुख्ता प्रमाण मेरे सामने प्रकट करो। इसके बाद उस तीनों जादुई लहंगे, जादुई चूड़ी और सैंडल तेजोमय सुनहरी किरण में घिर जाती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाते हैं। जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने भीतर से चमचमाते लहंगा चुन्नी और लाल चूड़ी अपने भीतर से चूड़ियों की बौछार लगा देती है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारे लाल सैंडल निकालती है। ये तो सचमुच जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है। अब इन्हें बेचकर मैं अपने और अपने भाई को गरीबी से उभार सकती हूँ। शिवानी सैंडल, लहंगा और चूड़ी को लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाती है। आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा, एकदम सस्ते दाम में, साथ में चूड़ी भी है और सैंडल भी, केवल 1000 रुपए में।
इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी जानवी नाम की एक लड़की कहती है, क्या सचमुच ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल चूड़ी सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ऐसा ब्राइडल लहंगा 10,000 के पार बेच रहे हैं। फिर तुम इतना महंगा लहंगा सस्ते में क्यों बेच रही हो? अरे तुम आम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियां मत गिनो। कुछ शिवानी चूड़ी और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुतेरी कमाई हाथ लगती है। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। शिवानी अपने जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी की मदद से वैसा ही बहुतायत लहंगा, सैंडल और चूड़ी बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी के बादल छटने के साथ उसका जीवन पटरी पर आ जाता है। अब कई बरस बीत चुके। एक रोज शिवानी को ख्याल आया, जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी के चलते मेरा जीवन तो गरीबी के गढ़ से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा, चूड़ी और सैंडल देकर उनकी मदद करूं, तो उनके पिता के कंधे कर्ज के बोझ के तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी, मदद का हाथ बढ़ाओ ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। शिवानी जादुई लाल लहंगे, सैंडल और चूड़ी के भीतर से खूब सारे लहंगे, चमचमाती चूड़ी और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वह मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहां बिंदिया नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारा ब्याह है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी का ब्याह कहाँ पता चलता है। ऐसा ना कहो, ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा, सैंडल और चूड़ी तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है। इस तरह सलोनी गरीब बिंदिया को अपने हाथों से उस जादुई जोड़े, चूड़ी और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रूपेश IAS बन जाता है। जीजी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना, ये अफसर भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर शिवानी आती है और रूपेश शिवानी के लिए एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान संजोए शिवानी जादुई लाल लहंगे के जोड़े, चूड़ी और सैंडल को पहनती है। उसका तन तेजोमय कंचन किरण से तर हो जाता है, जिसके बाद उसका मुंह 16 श्रृंगार से सजाकर आप रूपी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे, फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? अचानक इसका ध्यान अपने जादुई लाल रंग के जोड़े पर घिरता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा प्रश्न चिन्ह दूर हो जाता है और अंत में 7 फेरे के साथ शिवानी बंधन में बंधकर अपनी नई गृहस्थी में प्रवेश करती है।